हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं रत्न्स एकेडमी के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम जानेंगे नाइलिट कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का यह वीडियो OAB लेवल की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में फुल एंड डिटेल वीडियो है। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ एक लाइव डेमो भी लेंगे, जिससे नाइलिट के O, A या B लेवल में रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। और हाँ, O, A या B लेवल सभी में रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस एक जैसा ही है। इसका मतलब O, A या B लेवल तीनों में रजिस्ट्रेशन करने का एक ही प्रोसेस है। तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जान लेते हैं। नाइलिट द्वारा चलाए जा रहे O, A या B लेवल कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मैंने 4 स्टेप्स में डिफाइन किया है, जिसमें से पहला स्टेप होगा नाइलिट की साइट पर जाके उस स्पेसिफिक कोर्स को अप्लाई करना। फिर दूसरा स्टेप नाइलिट की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना। तीसरा स्टेप न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करना। और उसके बाद चौथा स्टेप यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके प्रोफाइल में जो कुछ भी अपडेट करना है उसे अपडेट करना तथा प्रोफाइल को लॉक करना। इन चारों स्टेप से गुजरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो चलिए इन चारों स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं पहले स्टेप की ओर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पहला स्टेप है अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए हम पहले नाइलिट की ऑफिशियल साइट student.nilit.gov.in पर जाएंगे और उसके बाद साइड बार में दिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे दिए अपने डिजायर्ड कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम O लेवल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे दिए हुए O लेवल लिंक पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें से सभी डिटेल्स को भरकर हमें सबमिट करना होगा और इसके साथ ही आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। O लेवल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे, इसके लिए एक लाइव डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे। उसके बाद हमें नाइलिट की ऑफिशियल साइट student.nilit.gov.in पर जाना होगा। ये देखिए नाइलिट की साइट खुल चुकी है और ये यहाँ साइड बार पे अप्लाई ऑनलाइन का हमें लिंक दिखाई दे रहा है। हमें इसमें क्लिक करना होगा और अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का एक पेज दिखाई देगा, जिसमें कि हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ब्लॉग दिखाई दे रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे हम O लेवल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम O लेवल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। O लेवल में क्लिक करने के बाद हमको ये देखिए एक और पेज खुल के आता है, जिसमें हमको O लेवल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारी गाइडलाइंस दी हुई होंगी। गाइडलाइंस में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसमें हमको ऑप्शन A नहीं देखना है, क्योंकि ऑप्शन A उन स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी बताता है जो
इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर रहे हैं। हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी डायरेक्ट एप्लीकेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी बताता है। अगर हम ओ लेवल की एलिजिबिलिटी देखें, डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए, तो उसमें 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट या कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा क्लास 10th के बाद, या ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर का, या फिर कोई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी एप्लीकेंट ने 10+2 या फिर डिप्लोमा या फिर ITI सर्टिफिकेट किया हुआ है और वह ओ लेवल करना चाहता है, तो उसे कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। मगर ग्रेजुएशन में एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहीं हम ए लेवल की एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो स्टूडेंट ए लेवल कर सकता है जिसने कि ओ लेवल किया हो, या तो उसके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोई डिप्लोमा हो जो कि मिनिमम 2 साल का हो, और उसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी शो करना होगा। अगर कोई एप्लीकेंट ओ लेवल करने के बाद ए लेवल करता है तो उसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस शो करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं हम अगर बी लेवल की बात करें तो बी लेवल वो एप्लीकेंट कर सकता है जिसने ए लेवल किया हो या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड PPDCA या PGDCA किया हो, मगर PPDCA और PGDCA के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। मगर ए लेवल PPDCA या PGDCA करने पर 2 सेमेस्टर की छूट दी जाएगी, मतलब कि एप्लीकेंट डायरेक्ट ही तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश लेगा। या फिर अगर कोई एप्लीकेंट ग्रेजुएट है या फिर कोई एप्लीकेंट पॉलीटेक्निक डिप्लोमा लिए हुए है और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। और इसी तरह आप ये सारी जानकारी पढ़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा समझाया गया है। फॉर डायरेक्ट एप्लीकेंट्स, मतलब कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप student.nilit.gov.in पर जाकर डायरेक्ट ही नाइलिट के O, A, B या फिर C किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अन्य जानकारी है जिसको आप धीरे धीरे देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर फी पेमेंट की बात की हुई है। अगर आप O, A या B लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में पे करने होंगे, और यदि आप C लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपए प्लस 90 रुपए GST के तौर पे करने होंगे। और आप इसको स्क्रॉल करके नीचे तक पहुंच जाइएगा, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई है। उसके बाद सबसे नीचे आने पर हमको एक डिक्लेरेशन बॉक्स मिलेगा जो कि यह घोषणा करता है कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है और वह जो भी तथ्य फॉर्म में फिल करता है वह उसकी जानकारी में सत्य है और उसमें कोई भी गलत डाटा एंटर नहीं किया गया है। तो फिर हम इस बॉक्स को टिक कर देंगे। टिक करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एग्री एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा
जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है। ये देखिए सबसे ऊपर जिस कोर्स के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस कोर्स का नाम, फिर उसके बाद कि हम किस प्रकार अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट या फिर किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। फिर तीसरा पॉइंट दिया गया है जो एग्जाम साइकिल बताता है कि आप सबसे पहले किस एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पर जुलाई 2020 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर इस समय कोई एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वह जुलाई 2020 एग्जाम साइकिल में अपनी एग्जाम दे सकता है। और उसके बाद फीस भी मेंशन है कि इसके लिए आपको 500 रुपए पे करने हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पर हम प्रीफिक्स सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पर एप्लीकेंट के फादर का नाम, फिर उसके बाद एप्लीकेंट की माताजी का नाम, और फिर यहाँ पर एप्लीकेंट का जेंडर, और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा जो कि आपके हाई स्कूल या फिर 10th के मार्कशीट में मेंशन्ड है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आप विवाहित हैं या नहीं हैं, ये सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो उसी अनुसार जानकारी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको फोन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, मगर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल डालना जरूरी है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना होगा, मतलब कि स्थायी पता। स्थायी पता मिनिमम 2 पंक्तियों में भरना है। जैसे कि आप अपना मकान नंबर और मोहल्ले का नाम पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में आप कोई लैंडमार्क लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर शहर का नाम डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से अपने राज्य का चुनाव करना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। राज्य का चुनाव करने के बाद आपको यहाँ अपना जिला चुनना है। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट 1 में क्लिक करने पे सारे राज्यों के नाम दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से अपना राज्य चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में क्लिक करने के बाद अगर आप जिले में क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश के सारे जिले इस लिस्ट में आएंगे। आपको उसी अनुसार अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना है। अगले कॉलम में पत्राचार का पता डालना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि ऊपर लिखी जानकारी नीचे करस्पॉन्डेंस डिटेल्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए दिखाई दे रहा है 10th प्लस ITI या फिर 12th या फिर इंटरमीडिएट या फिर कोपा सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन या फिर पॉलिटेक्निक दिखाई दे रहा है। इनमें से अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार आप सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सिर्फ इंटरमीडिएट किए हुए हैं
और आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा, मगर इसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की मांग नहीं होती है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक भर देना है, बस आपको डिक्लेयर करना है कि हाँ मेरे पास 1 साल का अनुभव है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका पासिंग ईयर डालना है। जैसे कि अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा 2018 में की है या फिर 2019 में की है तो वही ईयर आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आइडेंटिफिकेशन डिटेल है। सबसे पहले आधार कार्ड संख्या मांगी गई है। आधार कार्ड आपकी पहचान को साबित करने के लिए काम में लाया जाएगा। आप यहाँ पर आधार कार्ड संख्या भरेंगे, फिर उसके बाद अपना एक फोटो चूज फाइल में आप क्लिक करके अपलोड करेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका फोटो 50 KB से ज्यादा साइज का नहीं होना चाहिए। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पर उसका एक प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर आपको आपकी फोटो दिखाई दे रही है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। हस्ताक्षर की इमेज अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल में क्लिक करेंगे और अपना हस्ताक्षर आप अपलोड करें। हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद यहाँ पर हस्ताक्षर का एक प्रीव्यू दिखाई देगा। यदि हस्ताक्षर का प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपका हस्ताक्षर अपलोड हो चुका है, आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है। उसके लिए आप चूज फाइल में क्लिक करके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड कर सकते हैं। उसका भी प्रीव्यू राइट साइड में आपको दिखाई देगा। अंगूठे का निशान अपलोड करने के बाद आपको एक पहचान का चिन्ह बताना होगा। जैसे कि यदि आपके चेहरे पर कोई कट हो या फिर कोई मोल या फिर इस तरह का कुछ भी एक साइन हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा भरना होगा। जो भी यहाँ पर अंक दिखाई दे रहे हैं उनको नीचे वाले बॉक्स में आपको भरना होगा। फिर उसके बाद अगले ब्लॉक में डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है जिसे हमें यहाँ टिक करना होगा और उसके बाद हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के पश्चात हमको ऑनलाइन माध्यम से 500 रुपए की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब आपने पहला स्टेप क्लियर कर लिया है। उसके बाद हम स्टेप 2 पर आ चुके हैं जो कि है रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ समय पश्चात नाइलिट की ओर से एक ईमेल प्राप्त होगा जिसमें कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन्ड होगा। मतलब कि उस ईमेल में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर 7 अंकों का होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के पश्चात अब हमें तीसरे स्टेप की ओर बढ़ना है। तो चलिए तीसरे स्टेप को देख लेते हैं। स्टेप 3 है नया यूजर अकाउंट बनाने का, जिसमें कि हमें फिर से नाइलिट की ऑफिशियल साइट student.nilit.gov.in पर जाना होगा और फिर उसके बाद लॉगिन बॉक्स के नीचे दिए हुए न्यू यूजर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म को फिल करके हमें सबमिट करना होगा जिससे कि हमारा नया यूजर अकाउंट बन जाएगा। तो चलिए हम तीसरे स्टेप को एक लाइव डेमो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना होगा। हम एक ब्राउजर खोल लेते हैं। ब्राउजर खोलने के बाद हमें नाइलिट की ऑफिशियल साइट student.nilit.gov.in पर जाना होगा। अब वेबसाइट खुल चुकी है। वेबसाइट खुलने के बाद ये देखिए राइट साइड पर लॉगिन बॉक्स दिखाई दे रहा है। उसके नीचे ये यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म खुल के आता है। यूजर रजिस्ट्रेशन
रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, जिसका स्टेप 1 खुला हुआ है रजिस्टर्ड कैंडिडेट वेरिफिकेशन का, जिसमें से आपको सबसे पहले अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। यदि आपने पहले ओ लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको यहाँ पर ओ लेवल सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भरना है जो आपको स्टेप 2 में प्राप्त हुई थी। जैसे कि मैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भर लेता हूँ। देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद हमें कैंडिडेट का नेम यहाँ पे भरना होगा। मैं कैंडिडेट नेम भर देता हूँ। कैंडिडेट नेम भरने के बाद हमको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ कैंडिडेट की। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद हमको एक कैप्चा फिल करना होगा यहाँ पर। चलिए कैप्चा फिल कर लिया जाए। कैप्चा में जो भी अंक दिखाई दे रहे हैं उनको आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद इस नेक्स्ट बटन पे हमको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट की डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। कैंडिडेट की डिटेल्स अगर सही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, नहीं तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इनमें से जो भी आपको एडिट करना हो वो यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर किया है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, वो यहाँ पर भरना होगा। एसएमएस द्वारा प्राप्त हुए ओटीपी को यहाँ पर भर देंगे। ओटीपी भरने के बाद हमको वैलिडेट पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारा फोन नंबर इस अकाउंट से रजिस्टर्ड हो जाएगा। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद स्टेप 3 खुल जाएगा। स्टेप 3 में हमको अपनी प्रोफाइल के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है। और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमको दोबारा से उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना होगा। और उसके जस्ट नीचे दिए हुए सिक्योरिटी क्वेश्चन में भी हमें कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा, जिससे कि अगर किसी भी केस पर हमारा पासवर्ड गुम जाता है और फिर हमें उसको रिकवर करना हो तो उसके लिए हम एक कोई गोपनीय लॉक लगा सकते हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का कार्य करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का हमें यहाँ आंसर लिखना होगा, जो कि पासवर्ड गुम होने की स्थिति में आंसर मैच किया जाए। सिक्योरिटी आंसर डालने के बाद हमको फिनिश में क्लिक करना होगा और उसके बाद स्टेप 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिनिश में क्लिक करने पर हमारा यूजर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हमको नाइलिट की ऑफिशियल साइट पर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड दोनों हमारे पास हैं। अब अगले स्टेप में हमको यूजर आईडी तथा पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा। अगर आपको आपके कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी को हासिल करना हो तो उसके लिए आप अपने डैशबोर्ड को खोल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आपके कौन कौन से पेपर रह गए हैं या फिर किस किस पेपर को आपने क्लियर कर लिया है। ये सारी जानकारी आपकी डैशबोर्ड में अवेलेबल होगी। उसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड
याद रखना आवश्यक है। इसलिए आप यूजर आईडी तथा पासवर्ड को कहीं सेव करके रख लें। फिनिश में क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड का एक मैसेज दिखाई देगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रोफाइल अपडेशन एंड प्रोफाइल लॉकिंग का। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हमको किस प्रकार प्रोफाइल को अपडेट करना है और प्रोफाइल को लॉक करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें पहले की तरह ही नाइलिट की ऑफिशियल साइट student.nilit.gov.in पर जाना होगा और उसके बाद लॉगिन बॉक्स में दिए हुए यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। और सक्सेसफुल लॉगिन हो जाने के बाद हमको जो भी कुछ अपडेट करना होगा वह हम अपडेट कर लेंगे प्रोफाइल टैब में जाके। यदि कोई जानकारी अभी तक अपडेट नहीं हुई है और वह जरूरी है तो फिर आपको डैशबोर्ड में वह दिखाई देगी। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि प्रोफाइल में जो भी जानकारी है वह अप टू डेट है, तो उसके बाद सबसे ऊपर दिए हुए लॉक प्रोफाइल की बटन पर क्लिक करके आपको प्रोफाइल लॉक कर देंगे। याद रहे, एक बार आपने प्रोफाइल को लॉक कर दिया फिर उसके बाद आप प्रोफाइल में दी हुई जानकारी को बदल नहीं सकते। इसलिए प्रोफाइल लॉक करने से पहले आप प्रोफाइल पे दी हुई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक कर लें। प्रोफाइल लॉक करते समय आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें से दी हुई सारी जानकारी को आप ध्यानपूर्वक देख लें। उसके बाद आप लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करें। लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन 100% हो चुका होगा। चलिए प्रोफाइल अपडेशन का एक लाइव डेमो देख लेते हैं। लाइव डेमो के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ब्राउजर ओपन करने के बाद हम पहले की तरह ही सबसे पहले student.nilit.gov.in पर जाएंगे। देखिए वेबसाइट खुल चुकी है और उसके बाद हम राइट साइड में हमको एक लॉगिन बॉक्स दिया गया है। इस लॉगिन बॉक्स में सबसे पहले हमको यूजर टाइप सिलेक्ट करना है। हमने डायरेक्ट ही अप्लाई किया था, इसलिए यूजर टाइप हमें कैंडिडेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमको यूजर आईडी एंटर करनी है। चलिए मैं यूजर आईडी फिल कर लेता हूं। यूजर आईडी फिल करने के बाद हमें पासवर्ड फिल करना है। जो पासवर्ड हमने स्टेप 3 में क्रिएट किया था वही पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमको एक कैप्चा जो नीचे दिया हुआ है वो यहाँ पे भरना है। कैप्चा इमेज में दिए हुए सारे अंकों को यहाँ पर लिख देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद ये देखिए हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है। डैशबोर्ड में ऊपर 3 टैब दिखाई दे रही हैं, होम, प्रोफाइल और कोर्सेज। अभी हम होम टैब पे हैं। होम टैब में आप जब भी क्लिक करेंगे तो माई डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे, जिसमें कि आपको नोटिफिकेशंस दिखाई देते हैं। प्रोफाइल टैब में आपकी प्रोफाइल दिखाई जाएगी, जिसमें आपके द्वारा दी हुई सारी जानकारी वहां पर उपलब्ध होगी। मगर एक बार प्रोफाइल लॉक करने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। लॉक करने के पहले तक सिर्फ आप उसको चेंज कर सकते हैं। और कोर्सेज में आपको नाइलिट द्वारा चलाए जा रहे सारे कोर्सेज की जानकारी दी हुई होगी। जैसे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिख रहा है,
प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद हमको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है और जिसमें हमें एक OTP एंटर करना है। हमारे मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड पहुंचा होगा जिसमें से दिया गया कोड हमको यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के बाद हमें वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको सक्सेस मैसेज दिखाई देगा। इसका मतलब है आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल टैब पे चले जाना है। आप प्रोफाइल में जाएंगे तो देखिए सबसे ऊपर लॉक प्रोफाइल की बटन दिखाई दे रही है, मगर उससे पहले हम एक बार सारी डिटेल्स देख लेते हैं। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो फिर हम प्रोफाइल लॉक करेंगे। एक बार सारी डिटेल्स हम गो थ्रू कर लेते हैं। अगर कोई भी डिटेल हमको अपडेट करनी हो तो यहाँ पे अपडेट की जा सकती है। सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम अपडेट कर सकते और बिना प्रोफाइल लॉक किए आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए आपको प्रोफाइल लॉक करनी होगी। लॉक प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हमको कंफर्मेशन नोटिस दिखाई दे रहा है। हम एक बार फिर से सारी डिटेल्स देख लेंगे। फिर उसके बाद हम कंफर्म लॉक में क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारी प्रोफाइल पूर्णतः लॉक हो जाएगी। उसके बाद एक पॉपअप विंडो देखिए खुला हुआ है, तो ओके कर देंगे। प्रोफाइल लॉक होने के बाद हमको प्रोफाइल नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन दिखेगा कि आपकी प्रोफाइल लॉक हो चुकी है और प्रोफाइल लॉक होने के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अब आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह हो चुका है। अब आपको सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरने हैं। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए मैं अगली वीडियो जरूर लाऊंगा कि एग्जाम फॉर्म किस तरह भरा जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं या फिर आप अपने क्वेश्चन या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।